जिम कैरी के बारे में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। विकिपीडिया में कुछ पढ़ा, कुछ आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला उनके लाइफ के बारे में कि उनका बचपन कैसा बीत रहा था और उसके बचपन से हम लोग कैसे सीख सकते हैं। वो अपने पापा के बारे में बता रहे थे कि उनके फादर एक महान कॉमेडियन थे और उनको टाइमिंग का, कॉमेडी करने का बहुत अच्छा समझ था, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं था उनको। उनको नहीं लगता था कि ये जो शो बिजनेस है ये लंबा चलने वाला है। तो उसने क्या किया, क्विट किया और क्विट करके अकाउंटेंट का जा करके जॉब स्टार्ट कर दिया, अकाउंटिंग करने का। और हुआ क्या, 3 से 4 साल के बाद उसको उस जॉब से निकाल दिया गया, उसके पापा को अकाउंटिंग पोस्ट से निकाल दिया गया। रीजन था कि अकाउंटिंग में उनको मन नहीं लगता था, करना था कॉमेडी लेकिन मन नहीं लगता था। क्योंकि जिस काम में मन नहीं लगेगा वो काम आप ऐसे भी छोड़ दोगे, साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद ऐसे भी छोड़ दोगे। तो इसलिए उस काम में आप झोंक दीजिए अपने आप को जिसमें बहुत ज्यादा मन लगता है आपको। और कुछ साल के बाद उसके पापा गुजर भी गए। अब हालात ये हो गया कि उसका पूरा परिवार जो अपना घर था बेच बाच करके सड़क पर आ गया। रहता कहां पर, एक वैन में रहता, वैन कार होती है ना, उसमें रहता। 2 भाई बहन था, वो था। और उसकी मम्मी भी टेंशन डिप्रेशन के कारण दिन भर सिर्फ सोई रहती थी। कुछ मम्मी करती रही थी, चुपचाप दिन भर सोई रहती थी। और ये जिम कैरी बाहर जाकर के काम करता, और काम भी क्या, झाड़ू मारने का काम, बाथरूम साफ करने का काम। क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं, अपने एज के बच्चे को जब पढ़ते लिखते देखता था उसको गुस्सा भी आता था। और वहां से झाड़ू उड़ू मार करके साफ सफाई करके आकर के मम्मी को कुछ कॉमेडी सुनाता था, जोक सुनाता था, ताकि मम्मी हंस सके। क्योंकि उन जिम कैरी के अंदर भी कॉमेडी की फीलिंग आने लगी अपने पापा को देख करके। लेकिन हालात ये हुआ कि उसकी मम्मी भी कुछ समय के बाद गुजर गई। अब ये जिम कैरी को 15 साल की उम्र में लगा कि चलो कहीं जाकर के क्लब में अपना कॉमेडी प्रेजेंट करते। पहली बार जाके कॉमेडी प्रेजेंट किया और ऑडियंस का जो रिएक्शन था कि ऑडियंस ने जिम कैरी को अपना कॉमेडी खत्म करने के लिए 3 बार बीच में गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। कभी देखो होगे आप लोग कि अगर बोर हो गए तो क्या करता है, पीछे से रोकने का आवाज आ जाता है या कुछ गाना वाना बजाने लगता है। सब 3 3 बार किया गया और फिर भी जब वो हटा नहीं वहां से तो उसको चीख चीख के बोलने लगा कि जाओ यहां से, भागो यहां से। 15 साल का बच्चा जो पहली बार कॉमेडी स्टार्ट किया और उसको इस तरह से रिस्पॉन्स मिला, जरा सोचो उसके ऊपर क्या बीती हो। लेकिन वो पापा की एक गलती से सीखा था कि क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, छोड़ना ऑप्शन नहीं है। उसके फादर को कॉमेडी पसंद था लेकिन छोड़ के अकाउंटेंट का जॉब किया, इसलिए वहां भी उसको छोड़ना पड़ गया। उसने फिर प्लान बी बनाया, फिर अपना और भी स्किल थोड़ा डेवलप किया, फिर जाकर के उसी क्लब में फिर से जाकर के उसने दिया। इस पर काफी तालियां बजी। और हुआ क्या, क्यों आखिर वहां तक पहुंच पाया वो। और वो क्या करता कि हर सुबह उठ करके उसके घर के पास एक पहाड़ टाइप का था, थोड़ा ऊंचा टाइप का था, और वहां पे जाकर चढ़ जाता था। और चढ़ने के बाद पूरे शहर को देखता था और शहर को देख करके विजुलाइज करता था, कल्पना करता था कि मैं बेस्ट एक्टिंग कर रहा हूं और मुझे बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिल रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, पूरी शहर मेरे को देख रहा है, मैं टेलीविजन पर आ गया हूं, जितने टॉप एक्टर है ना सब मेरे से बात कर रहे हैं, सब मेरे साथ डिनर कर रहे हैं, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। और ये पूरा शहर, मेरी ऑडियंस अभी बैठ के मुझे सब देख रही है। कभी ऊपर चढ़ जाओ तो सब छोटा छोटा लगता नजर आता है आपको, बड़ा अच्छा फील होगा, देखना फ्री फ्री लगेगा आपको। और वो इमेजिन करता था जाकर, फ्यूचर दूर है लेकिन अभी महसूस करता था कि मुझे ये सब चीज मिल रहा है। और उसने 5 मिलियन, सॉरी $10 मिलियन का उसने चेक लिखा था अपने नाम पर। आज से 5 साल बाद मेरे को मिलने वाला है, लेकिन आज का जिस दिन मिलने वाला है वहां पर चेक लिख करके वो अपने पॉकेट में रखता था हमेशा। जब लोगों ने पूछा कि आखिर चेक आपने क्यों लिखा $10 मिलियन का, तो वो हमेशा बोलता था कि मैं हमेशा महसूस करता था कि सक्सेस मेरे बहुत नजदीक है, मैं बस उसे फील करना चाहता था। जब भी मैं उसे देखता था चेक को तो मुझे लग रहा है कि मेरे एक्टिंग के कारण मुझे $10 मिलियन का चेक मिल रहा है। और सच में उसकी एक मूवी आई थी डम एंड डमर करके,
उसमें $10 मिलियन के आसपास उसको चेक भी मिला। ये है सक्सेसफुल पर्सन की कहानी। हम जेम कैरी से क्या क्या सीख सकते हैं कि छोड़ना ऑप्शन नहीं है। और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, आपको प्रॉब्लम प्रकट नहीं हो रही है, आपके लिए प्रकट हो रही है, आपको मजबूत बनाने के लिए प्रकट हो रही है। सिर्फ यूं ही प्रकट नहीं होती है, ये आप ही के लिए हो रही है प्रॉब्लम, ताकि आप यहां से सीख सको, ग्रो कर सको। और ये टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। फ्यूचर को अभी जाकर के इमेजिन करना कि जब उस वक्त आपको सक्सेस मिलेगा तो आपकी फीलिंग कैसी होगी, उस चीज को अभी फील करना, अभी एक्ट करना कि आप कैसा महसूस करोगे, वो फीलिंग अभी लेकर के आना। जितने सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, फ्यूचर को आज देखते हैं, सब कुछ आज देखते हैं, आज महसूस करते हैं। जितना बेहतरीन फीलिंग आपकी होगी, उतना जल्दी आप सक्सेस अचीव करना स्टार्ट कर देंगे।